नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इजराइल ने एक बार फिर अपने पराक्रम से गाजा को दहला दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के कई इलाकों को शमशान बना दिया। नेतन्याहू के वायुवीरों ने आसमान से बर्बादी का बारूद बरसाया। दूसरी तरफ नेतन्याहू के रणबांकुरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाया। 20 मिनट में 55 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आखिर कैसे, देखिए। इजराइल का इंतकाम, गाजा शमशान। नरसंहार का बदला, मिडिल ईस्ट दहला। मोसाद के एटमी फाइटर गाजा में गदर। अमेरिका का साथ, मिसाइल से आघात। नेतन्याहू का थंडर, न्यूक्लियर बवंडर। बम, गोला बारूद का महाजोर है। ये इजराइल के पावरफुल प्रहार का जंगी शोर है। एक तरफ इजराइल गाजा को मिट्टी में मिला रहा है, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों को बारी बारी जमींदोज कर रहा है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह पर इजराइल कयामत बनकर टूट रहा है। जिहादी सोच का सर्वनाश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश का संकल्प लिया है। नेतन्याहू के सुपर फाइटर्स इस भीषण दंगल में कूद चुके हैं। शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, जिहादियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। कतर में हमास को दहलाने के बाद इजराइल का आत्मविश्वास आसमान पर है। मिडिल ईस्ट में घुसकर दुश्मनों को तबाह करने के बाद गाजा में ऑपरेशन सर्वनाश तेज हो गया है। इजराइल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपने पराक्रम का परिचय दे दिया। मिसाइलों की अग्नि वर्षा से हमास के शैतानों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल पाते ही गाजा मिट्टी में मिल गया। इतने बम मारे गए कि गाजा धुआं धुआं हो गया। एक तरफ नेतन्याहू के वायुवीरों ने आसमान से मौत का बारूद बरसाया, दूसरी तरफ नेतन्याहू के रणबांकुरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाया। 20 मिनट में 55 ठिकानों को तबाह कर दिया।
इजराइल ने जब अपनी ताकत दिखाई तो हमास के कई बंकरों को मिट्टी में मिला दिया, आतंकियों की कई सुरंगों को पाताल में पहुंचा दिया। इस दौरान आईडीएफ की मिसाइलों ने इमारतों को भी टारगेट किया। अल गाफरी टावर को नक्शे से मिटा दिया। दावा है कि इजराइल के जाबाजों ने जिन इमारतों को निशाना बनाया वहां हमास और हुती के कई आतंकी छिपे हुए थे। वो 7 अक्टूबर जैसे नरसंहार की साजिश रच रहे थे, यहूदियों पर लोन वुल्फ अटैक का प्लान बना रहे थे। लेकिन खुफिया अलर्ट मिलते ही मोसाद सुपर एक्टिव हो गया। जिहादियों की इन इमारतों को निशाना बनाया, 21 खूंखार आतंकियों को 72 हूरों से मिला दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि आतंकी जहां भी छिपे होंगे हम उनका सर्वनाश करके ही दम लेंगे, चाहे वो गाजा में हो या फिर किसी और देश में। गाजा की ये बर्बादी पहले से तय है। हमास हुती के परखच्चे उड़ना मिशन का हिस्सा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कुछ समय पहले ही महाविनाश का अलर्ट जारी कर दिया था। नागरिकों को जगह खाली करने का ऑर्डर दे दिया था ताकि हमास और हुती बेगुनाहों और मासूमों को ढाल न बना सके, आतंकी नागरिकों की आड़ में नरसंहार न कर सके। जिसके बाद इजराइल का ऑपरेशन भीषण हो गया। मिसाइलों की अग्निवर्षा से आतंकियों का एक एक ठिकाना इतिहास से मिट गया। जहां जिहादियों के बंकर थे वो स्थान समतल हो गया। अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, इजराइल के पूरे ऑपरेशन की जानकारी ली। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा, इजराइल को रोकने के लिए हमास बंधकों को ढाल बना रहा है। हमास को यह पता होना चाहिए कि यह कदम उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये लोगों के साथ अत्याचार है। अगर बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी बंधकों को तत्काल रिहा कर दें। इजराइल के प्रतिशोध और नेतन्याहू के फौलादी इरादों से साफ है कि वो हमास को खल्लास करके ही दम लेंगे। संपूर्ण गाजा में इजराइल का ध्वज लहराकर ही मानेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल का इंतकाम, गाजा शमशान। नरसंहार का बदला, मिडिल ईस्ट दहला। मोसाद के एटमी फाइटर गाजा में गदर। अमेरिका का साथ, मिसाइल से आघात। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।